जो भी पाकिस्तानी पाकिस्तान की शिपिंग कंपनी रजिस्टर पाकिस्तान में करे और पाकिस्तान में जहाज लाके पाकिस्तान का फ्लैग कैरियर बने, उसको 2030 तक जहाज के ऊपर कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं होगी। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने शिपिंग पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहते हैं शिपिंग इंडस्ट्री में निजी इदारों को लाना चाहते हैं। 2030 तक पाकिस्तान में जहाज रजिस्टर कराने पर कस्टम ड्यूटी नहीं होगी। जहाज की आमदन पर कोई इनकम टैक्स नहीं होगा। पाकिस्तान में रजिस्टर्ड जहाज को लंगरअंदाज होने के लिए तरजीह दी जाएगी। जहाजों की खरीदारी के लिए कर्ज पर सिर्फ 3% इजाफी देना होंगे। कराची में मानसून बारिशों का धुआंधार स्पेल। गुलिस्तान जौहर, सिविक सेंटर, नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, मलीर समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक गरज चमक के साथ 130 मिलीमीटर तक बारिश का इम्कान है। सिंध बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। हैदराबाद, जामशोरो, नवाबशाह, ठट्ठा, सजावल, जाफराबाद, खुजदार और माड़ा और गवादर में भी बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। बल्दियाती इदारों की नाअहली। कराची के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। PECHS की गलियां तालाब बन गई। सिटी कोर्ट की छतें टपकने लगी। राहदारियों में पानी जमा। शारा फैसल, मलीर, मॉडल कॉलोनी, सदर गार्डन, फयूमाबाद और अतराफ में पानी जमा। गुज़श्ता रोज मेट्रोपोल के करीब बिलबोर्ड गिरने से मोटरसाइकिल सवार जख्मी हो गया था। 8 से 10 दिन के अंदर हो सकता है, इससे भी पहले लोड शेडिंग बिल्कुल मामूल पर आ जाएगी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी, ग्रीन टाउन, अजीमपुरा की बिजली 24 घंटे से मुअत्तल। मकीन सरापा एहतजाज। के इलेक्ट्रिक के अमले और दफ्तर का घेराव कर लिया। के इलेक्ट्रिक का बेशतर इलाकों में बिजली बहाल करने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक PCHS, ब्लॉक बिलाल कॉलोनी, एहसनाबाद, बल्दिया, नाजमाबाद, यूसुफ गोड, पंजाब चौरंगी, मंजूर कॉलोनी और हिजरत कॉलोनी में बिजली बहाल कर दी गई। जबकि राशिद मिनहास रोड, गुलशन चौरंगी, लियारी और नाजमाबाद के कुछ इलाके मुतासर हैं जहां टीमें काम कर रही हैं। वजीर आजम की हिदायत पर कराची में नालों की सफाई का चौथा रोज। FWO ने गुज्जर नाला साफ कर दिया। कोरंगी और मवाज गोट नाला आज शाम तक मुकम्मल साफ कर दिया जाएगा। NDMA के मुताबिक अब तक तकरीबन 30,000 टन कचरा निकाला जा चुका है। 40 चोकिंग पॉइंट्स क्लियर कर दिए। वज़ीर आज़म से लाहौर में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की 1-on-1 मुलाकात। अहम उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं वज़ीर आज़म आज रावी रिवर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का इफ्तिताह करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर फ्रंट मंसूबा है। मौजूदा हुकूमत मुल्क की शफाफ तरीन हुकूमत है। कभी गलत काम किया ना किसी को करने देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने होटल को शराब का लाइसेंस दिए जाने की कोई समरी मंजूर नहीं की। ज़राए का कहना है लाइसेंस DG एक्साइज पंजाब ने जारी किया। खतूत का रिकॉर्ड ARY न्यूज ने हासिल कर लिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने समरी वज़ीर आला तक पहुंचने से पहले ही रोक ली। समरी 2 मरतबा वज़ीर आला को भेजने की कोशिश की गई। समरी बराह रास्त वज़ीर आला को भेजने की कोशिश पर मुतल्लिका इदारे के अफसरान की सरजनिश हुई। वज़ीर आला से मंजूरी न मिलने पर DG एक्साइज ने समरी की मंजूरी दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज चौहान का कहना है उस्मान बुज़दार की नैब में तलबी पर बिला वजह तूफान खड़ा किया गया। होटल को शराब का लाइसेंस जारी करने का इख्तियार DG एक्साइज। एहतसाब अदालत का आसिफ जरदारी पर 10 अगस्त को फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म। अदालत ने साबिक सदर की बरियत, पाक लेन रेफरेंस खारिज करने के अदालती दायर इख्तियार से मुतालिक दरखास्तें मुस्तरद कर दी। अदालत ने पाक लेन कंपनी रेफरेंस को नैब कानून के मुताबिक करार दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पर ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट शेयर कर दी। रिपोर्ट में पाकिस्तान की सियासी जमातों, मीडिया के लिए नैब के सियासी इंतकाम पर सवालात उठाए गए हैं। बिलावल ने लिखा, हम बड़े शौक से कश्मीर के मामले पर ह्यूमन राइट्स वॉच का हवाला देते हैं, मगर पाकिस्तान के मामले में इसकी रिपोर्ट नजरअंदाज कर देते हैं।
मरियम नवाज को 200 एकड़ अराजी की अलॉटमेंट का मामला। नैब का साबिक डीसीओ नूर अमीन मेंगल और अहद चीमा से तहकीकात का फैसला। जराये के मुताबिक 2014 में मरियम नवाज के नाम 200 एकड़ जमीन रायवंड में मुंतकिल की गई। 100 कनाल जमीन शहबाज शरीफ और 100 कनाल नवाज शरीफ के नाम मुंतकिल की गई। जमीन मुंतकली में कवायद जवाबित को नजरअंदाज किया गया। जमीन के इर्द गिर्द तामीरात रोकने के लिए अराजी को ग्रीन लैंड करार दिया गया। वफाकी वजीर मुराद सईद ने चेयरमैन कर्जा जात कमीशन को रिपोर्ट पब्लिक करने के लिए खत लिख दिया। मुराद सईद का कहना है नवाज शरीफ की नाअहली के बाद जाती घर रायविंड को वजीर आला हाउस करार दे दिया गया और कौम के करोड़ों रुपए लगा दिए गए। शहबाज शरीफ ने 4 जाती घर कैंप ऑफिस करार देकर कौम के पैसे उड़ाए। जरदारी और गिलानी ने 3 जाती घर कैंप ऑफिस करार देकर अवामी खजाने का पैसा उड़ाया। नवाज शरीफ ने 431 करोड़ 83 लाख 92 हजार, शहबाज शरीफ ने 872 करोड़ से जायद और जरदारी ने 316 करोड़ 41 लाख रुपए उड़ाए। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन नैब के तैनातियों के इख्तियार पर आज खुद नोटिस। अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी। जमानत के मुकदमे के फैसले में अदालत ने लिखा चेयरमैन नैब तैनातियों का इख्तियार रूल्स के तहत ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नैब ऑर्डिनेंस के तहत 1999 से आज तक रूल्स नहीं बन सके। अदालत की रजिस्ट्रार ऑफिस को आज खुद नोटिस अलग से समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। आया चंद्रीगढ़ रोड पर कराची पुलिस ने शहरियों को डाकू समझकर गोलियां मार दी। एक शख्स जाँ बहक दूसरा जख्मी। जाँ बहक और जख्मी आपस में दोस्त थे। वाक़े में मुलव्वस 3 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया। एंटी करप्शन का सिंध पंजाब बॉर्डर पर महकमा खुराक, रेवेन्यू और पुलिस के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 अफसरान समेत कई एहलकार गिरफ्तार। टीम इंस्पेक्टर फरार। मुलजिमान भारी रिश्वत लेकर गंदुम सिंध से भेजने की इजाजत देते थे। रिश्वत के लाखों रुपए और गंदुम के 5 ट्रॉलर जब्त। मुकदमा दर्ज। मेयो अस्पताल लाहौर में 6 नाबीना अफराद को आंखें मिल गईं। प्रोफेसर डॉक्टर असद असलम और प्रोफेसर नासिर चौधरी ने कॉर्निया का कामयाब ऑपरेशन किया। मरी एक्सप्रेस वे मांगा गांव में एएनएफ का खुफिया ऑपरेशन। मनशियात स्मगलर्स ने फायरिंग कर दी। एहलकार अकबर शहीद, 3 जख्मी हो गए। 6 मुलजिमान पकड़े गए। स्मगलर्स के कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद। मुलजिमान इस्लामाबाद और पंजाब को मनशियात सप्लाई करते थे। मैनचेस्टर टेस्ट का तीसरा रोज शाहीन इंग्लिश शेरों पर हावी। दूसरे रोज पाकिस्तानी बॉलर्स ने इंग्लिश बैटिंग लाइन का टॉप ऑर्डर उड़ा दिया। शाहीन आफरीदी और मोहम्मद अब्बास की तबाहकुन बॉलिंग। अब्बास ने बेन स्टोक्स और यासिर शाह ने कप्तान जो रूट को पवेलियन की राह दिखा दी। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 11,167 रुपए 31 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 11 रुपए 16 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब इमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 24 फिल्स हो गई। अस्सलामुअलैकुम, आवाज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं एर्जा खान और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स एक ब्रेक के बाद।